आप लोग? वेलकम बैक इन योर ओन शो गपशप विद इशिता। आज हम आए हैं नोएडा की सबसे बेस्ट गर्ल्स स्कूल में एंड ये स्कूल सारी गर्ल्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे की जो गर्ल्स हैं वो सारी चीज़ों में बहुत अच्छी हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल गेम्स हो, एंड उनका सारा श्रेय बहुत सारा श्रेय जाता है प्रिंसिपल को। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं उन्हीं प्रिंसिपल से, तो लेट्स मीट हर। Namaste. I am Ishita Bhatnagar and I welcome you in your own show, Gupshup with Ishita, powered by Shri Adi Shakti Smart Mongol and Shri Adi Shakti Shiksha Sansthan. तो कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट अपने घरों में होंगे। एंड आज हमारे साथ हैं मिसेस गीता मैम, प्रिंसिपल ऑफ श्याम सिंह स्मारक कन्या विद्यालय, गौतम बुद्ध नगर। Hello, ma'am. Hi. I welcome you, ma'am, on our program. Ma'am, मैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करती हूँ। And ma'am, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि आप छोटी सी बच्ची हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, या जो भी कार्यक्रम है उसमें आपका जो साहस है, जो आपका करेज है, वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगता है? बेटा, हमारा स्कूल जो है लड़कियों का ही है, गर्ल्स का है, और हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है गर्ल्स के कैरियर में, उसमें बहुत ज़्यादा है। तो हमें ही बहुत खुशी हुई कि आप एक गर्ल होते हुए इस कार्यक्रम को अरेंज कर रही हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम। एंड मेरे साथ साथ मेरे भैया भी इस कार्यक्रम, मेरे भैया आदित्य भटनागर ने भी पूरा साथ दिया है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम, मेरे को आपके बारे में पता चला है कि आप अपनी लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलों के लिए भी बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा क्या ख्याल आपको आया जिसने आपको इस काम को करने के लिए प्रेरित किया? एक्चुअली मेरा जब मैं पढ़ती थी तब मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था गेम्स वगैरह में। मेरी इंटरेस्ट था मुझे शुरू से, और मैं खुद भी ये चाहती थी कि मेरी बेटी हो तो मैं उसको नेशनल वगैरह जो है गेम्स वगैरह खिलाऊं, लेकिन एक बेटी नहीं थी, इसलिए ये मेरी जो स्कूल की लड़कियां हैं, मैं इनको आगे बढ़ाने में मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। चलिए मैम, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपनी टीचिंग जर्नी कब और कैसे शुरू की? सबसे पहले तो हमने आगरा से अपनी सारी स्टडी की, और उसके बाद जो वैसे तो हमारा कुछ और वो था, डॉक्टर वगैरह बनने का एम था, लेकिन हम अपने एक लेक्चरर से, जो हमारे टीचर, उनसे बहुत हम प्रिस्क्राइब हुए, और फिर हमने ये सोच लिया कि नहीं, हम टीचर बनेंगे और बच्चों को शिक्षित करेंगे, है ना। तो उसके बाद हमने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आगरा से ही स्टार्ट किया टीचिंग जॉब, फिर अहमदाबाद में किया 15 इयर्स, और फिर हम अहमदाबाद से यहाँ आए नोएडा, और नोएडा में हमने ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हमारा जॉब है, टीचिंग जॉब, जिसमें वैसे भी आपने देखा होगा कि
टीचर जो है वो सबको बनाता है, डॉक्टर इंजीनियर जितने भी हैं सबको टीचर ही बनाते हैं। प्रिंसिपल है जो एक समाज है हमारा, अच्छा समाज है, समाज को अच्छा बनाना, बच्चों को अच्छा बनाना, उन बच्चों के अगर हमारे यहाँ लड़कियाँ शिक्षित होंगी, अच्छी होंगी, तो हमारा समाज भी शिक्षित होगा। इसलिए विशेषकर हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि हम अपनी जो भी लड़कियां हैं वो पढ़े लिखो, और कोई भी लड़की ऐसी नहीं हो जो अनपढ़ रह जाए। पढ़ लिख कर माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि छोटी छोटी जो फैमिलीज के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी किसी भी बच्ची को कभी भी ये सुसाइड नहीं करना पड़े, दूसरे के घर में जाती है शादी होकर वहाँ परेशानियाँ होती हैं। इस तरीके से हमारी लड़कियाँ जो हैं उनको कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए, और ना ही उन्हें कभी अपने जो लाइफ की जर्नी है उसमें वो साहस की भूल, उस तरह से एक रानी लक्ष्मीबाई की तरीके से हर परेशानी को सॉल्व कर सके। वाह मैम, आपकी बातें बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती है मैम। एंड मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैम प्रिंसिपल बनने के बाद भी मैम ने टीचिंग मतलब पढ़ाना नहीं छोड़ा है। मैम अभी भी बच्चों को पढ़ाती हैं। हाँ, तो एक्चुअली में क्या था, जब हमने जर्नी शुरू की थी अपनी टीचिंग से ही की थी, और टीचिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हमें। तो अभी हम प्रिंसिपल होते हुए भी हम 12th क्लास के बच्चों को की क्लास जरूर लेते हैं। अपना हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनको समय समय पर लड़कियों को जो है उनके जो रूल्स हैं, मानव मूल्य हैं, उनकी भी शिक्षा दी जाती है बच्चों को, जिससे कि वो दो रास्ते होते हैं इस एज में आकर, एक गलत रास्ता होता है, एक सही रास्ता होता है। तो वो गलत रास्ते को नहीं अपनाकर सही रास्ते को अपनाकर और अपना भविष्य बनाए, ये मेरी बच्चों से काम। वाह मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो मैम मैंने सुना है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे गेम्स के लिए भी आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको ऐसा क्या ख्याल आया जिससे आपने ये इनिशिएटिव लिया? एक्चुअल में जब मैं पढ़ती थी तब मुझे गेम्स वगैरह बहुत अच्छे लगते थे। गेम्स में मेरी रुचि बहुत थी। अपने टाइम में, कॉलेज टाइम में मैंने बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और अब भी मैं चाहती हूँ लड़कियाँ जो हैं उन बच्चों का और ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लड़कियाँ हर चीज़ में आगे बढ़े। हमारे यहाँ पे आज भी देखो देश के अंदर हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे हैं, और मैं ये चाहूँगी कि बच्चे गेम्स से जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, ये मैं जानती हूँ। इसलिए अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? गेम से और योगा वगैरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जी मैम, बहुत खूब। तो ऑडियंस, अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अंत में पूछा जाएगा एक सवाल जिसका उत्तर हमारे इस इंटरव्यू में ही है, तो पूरा देखिएगा हमारा इंटरव्यू। तो मैम चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर कि आपका, मैं जानना चाहूंगी आपके बचपन का कोई ऐसा मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते। हाँ, उस मोमेंट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे बहुत, जब मैं पढ़ती थी स्कूल में तो हम साइंस स्टूडेंट थे, लैब में वो केमिस्ट्री का वो कर रही थी प्रैक्टिकल, और करते करते मैम के पास लेके गई, मैम को बता रही थी, इतनी देर में वो टेस्ट ट्यूब जो थी वो नीचे से लीकेज हो गई, और हमारी जो मैम थी उनकी साड़ी जो है वो एसिड से साड़ी जल गई। पर वो मेरी मैम इतनी ज्यादा नाराज नहीं हुई बिल्कुल भी, और इतनी पोलाइटली वे में बोली, कोई बात नहीं गीता, एसिड तो होगा ही,
लेकिन वो मुझे इतना अच्छा लगा उनका मैम का, और आज तक मैं अपनी मैडम को जो है बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ तो अभी काफ़ी ओल्ड एज की हैं, लेकिन मैं उनसे ज़रूर मिलती हूँ। और मेरी जो प्रिंसिपल थी वहाँ की, वो भी मुझे बहुत लाइक करती थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत मतलब स्कूल टाइम से ही थी, सारे स्कूल में डिसिप्लिन देखना, और वही मैं अपने स्कूल में भी यहाँ डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए इन लड़कियों को आगे बढ़ने की शिक्षा देती हूँ, जिससे कि मेरी स्कूल की लड़कियाँ और भी आगे बढ़ें। और मेरी जो प्रिंसिपल थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया हमेशा। कोई किसी भी काम में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, बहुत अप्रिशिएट करती थी सारी प्रेयर के सामने, सब बच्चों के सामने, और वो सब चीज़ें मेरे अंदर थी। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक स्कूल गर्ल्स की जो है लड़कियां हैं, उनके स्कूल में जाकर लड़कियों को आगे बढ़ाऊं, मोटिवेट करूं, उनको अच्छे कार्य करने के लिए, उनको अपना भविष्य जो है बनाने के लिए, एक मजबूत अच्छा भविष्य बनाने के लिए, जिससे हमारी लड़कियां जो है आजकल की समस्याओं से का शिकार नहीं बन पाए। मैम, एंड आपकी जो टीचर के बारे में आपने बताया, उनके कुछ कुछ गुण आप में भी दिखते हैं। हाँ, बहुत अच्छी मेरी मैम थी, लेकिन मेरी भी बच्चियां अगर कोई नुकसान कर देती हैं तो वही सब चीज है मेरे अंदर। मैं उनको कहती कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो सब चीजें उनका जैसा है। देखिए, हर किसी इंसान की लाइफ में जो है कि कोई भी पर्सन जो होता है वो उसके लिए मोटिवेशन क्रिएट करता है, मोटिवेशन मिलता है वहीं से, जो उसके दिल में कुछ उतर जाता है, तभी वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उसको वैसे ही करने की कोशिश करता है। जी जी। अब बारी है एक शॉर्ट ब्रेक लेने की, तो चलिए लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक। चलिए मैम, चलते हमारे अगले प्रश्न पर। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी कोई मनपसंद बुक का नाम क्या है, मनपसंद और आइडल बुक का नाम, जो आप चाहते हैं कि वो बुक आपके बच्चों की भी, आपके स्टूडेंट्स की भी आइडल हो। एक्चुअली में क्या था कि जब बहुत पढ़ाई से थक जाते थे तो बचपन से ही मुझे एक बुक थी जो जब बच्चे भी पढ़ते हैं और मैं अभी तक पढ़ती हूँ, यानी चंदा मामा। चंदा मामा जो बुक है वो ऐसी बुक है जैसे हम पढ़ते पढ़ते बहुत वो हो गए, तो उसको पढ़ने से स्ट्रेस कम होता है। बच्चों के लिए भी मैं ये कहती हूँ कि पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, चंदा मामा है, छोटे छोटे कार्टून बुक्स हैं, ये सब पढ़नी चाहिए, जिससे कि हम पढ़ते हुए जो हमारा स्ट्रेस हो जाता है और माइंड जो है उसको रेस्ट मिल जाता है इस टाइप की बुक पढ़ने से। जी, एंड आजकल तो सारे बच्चे फोन पे ही ई बुक्स खोल के बैठ जाते हैं। हाँ, बस वही तो एक है कि अगर इंटरेस्ट आ गया है बच्चों को ये कहानी और ये स्टोरी बुक में, तो फिर बच्चे ये सब मोबाइल वगैरह सब छोड़ देंगे। और चंदा मामा एक ऐसी बुक है जिसमें इंटरेस्ट आता है बच्चों को, और मैं तो खैर अभी 3 इयर्स प्लस हो गई हूँ, तब भी मुझे चंदा मामा बहुत पसंद है। यस मैम, आपने एकदम सही बात की है कि अगर बच्चों ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो वो फोन देखना छोड़ ही देंगे, एंड छोड़ेंगे क्या मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा उनका। एंड एक और चीज होती है कि जब हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमारा माइंड का स्ट्रेस बहुत कम होता है, एंड ये स्टोरीज हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आती हैं, हमारे चैलेंजेस में हमको हेल्प करती हैं, एंड हमको बहुत सारी मोरल्स देती हैं जो हमारी लाइफ में जरूर किसी दिन काम आते हैं। राइट बेटा, ये तो है कि हमारी लाइफ के अंदर जो स्टोरीज है, छोटी छोटी स्टोरीज जो हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्प करती है। यस, आई टोटली एग्री मैम।
अच्छा चलिए मैम, तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर कि मैम आपको अपने बारे में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? मैं हमेशा से ही अपने जहाँ भी मैंने वर्क किया और जहाँ भी मैंने काम किया या टीचिंग लाइन में, मैंने हर काम को अपने को बहुत सिंसियर तरीके से किया। मैं काम के प्रति बहुत सिंसियर हूँ और परफेक्शन, काम के अंदर परफेक्शन होना चाहिए, जिससे ऐसा काम करो जिससे कि काम को खुद तुम्हारे ऊपर गर्व हो कि मैं इसके द्वारा किया गया। आपकी इन बातों से, मतलब हर बातों से हमको कुछ सीखने को मिलता है और हर बच्चे को मिलता रहेगा। हाँ, दूसरी बात, हमेशा ऑनेस्टली, मैं ये कहूँगी ऑनेस्टली वर्क करना चाहिए अपना, पूरे मन से, लगन से, तो वो कार्य जो है वो एकदम परफेक्ट होता है और बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, जहाँ भी वर्क करो, जहाँ भी काम करो, हार्ड वर्किंग बहुत, किसी भी क्षेत्र में आपको जो भी करना है, IAS बनना है, PCS बनना है, कुछ भी बनना है, उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही है जी। तो अच्छा है, आज देखिए कि मैं देखती हूँ कितनी लड़कियां IAS PCS बनती हैं, बहुत अच्छा लगता है जब उनको मैं उसमें देखती हूँ, तो मुझे बहुत एकदम से मन को इतना संतोष मिलता है कि हमारी जो लड़कियां हैं आज सिर्फ घर की चौके चूल्हे में ही नहीं, या सिर्फ रोटी बनाना या बर्तन घिसने में ही नहीं है, वरना हर क्षेत्र में हमारी लड़कियां आजकल आगे बढ़ी हुई हैं। वंडरफुल मैम। ओके सो मैम, अब बारी है हमारे गेम की, और मैम हमारे गेम का नाम है, चलिए मैं ही बताती हूँ, हमारे गेम का नाम है अगर का खेल। तो मैम तैयार हैं आप? ओके, चलो फिर चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर मैम, कि मैम अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? अगर सुपर पावर होती तो प्रिंसिपल के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होती मैं अपने स्कूल को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती। अपने बच्चे, जो मेरे बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मैं उनके लिए फंड की व्यवस्था करती। अपने स्कूल में जो और फैसिलिटी नहीं है उनको पूरा करती। अभी तो मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह जो हमारे से ऊपर है उन लोगों को बोलना पड़ता है। अगर वो मेरे पास होती पावर तो मैं खूब बहुत बढ़िया काम करती। वाह, एंड सुपर पावर से हमको क्या याद आता है? सुपर गर्ल या फिर सुपरमैन। एंड आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमको देख रहे हैं। तो बच्चों जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि आपका फेवरेट सुपर हीरो या फिर सुपर गर्ल कौन है। और मैम मैं बताऊं तो मैं और मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स के लिए सुपर वुमेन तो आप हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए मैम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर कि अगर आप दुनिया में कोई एक चीज बदल सकते तो वो क्या होती? दुनिया के अंदर जो आजकल चल रहा है, इतना करप्शन है, हर क्षेत्र में करप्शन है, हर जगह करप्शन है। कहीं भी जाइए आप, लोग जो हैं वो बिना लिए दिए कोई काम ही नहीं बनता है। कहीं भी जाइए, सरकारी ऑफिस में जाइए, जब वो उससे आपसे मांगेगा कुछ दे रहे हैं तभी काम होता है। तो ये सारी जो करप्शन इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो ये करप्शन जो है मुझे कहीं ना कहीं कचोटता है, और मैं अगर कुछ कर सकती तो इसको पहले भी। वाह मैम, बिग सैल्यूट टू यू। चलिए मैम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, हमारे खेल के अगले प्रश्न पर कि मैम अगर आपको एक वीक की छुट्टी दी जाती और आपसे कहा जाता कि आपको कहीं पे भी विजिट करना है तो आप विजिट कर सकते हैं, तो आप कहाँ विजिट करते? एक्चुअल में बचपन से ही मुझे अपने कान्हा जी पर बहुत ज्यादा विश्वास है और मैं उनकी भक्त रही हूँ। तो एक दो दिन का होता है तो हम पास में ही यहाँ मथुरा वृंदावन है, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अगर मुझे एक वीक मिलेगा तो मैं जगन्नाथपुरी जरूर जाना पसंद करूँगी। तो अब
वाली है ऑडियंस लास्ट में ब्लास्ट की। तो लास्ट में ब्लास्ट के क्वेश्चन से पहले चलिए देखते हैं हमारे पिछले एपिसोड के विनर। नमस्कार दोस्तों, मैं सिंगर संजय श्रीवास्तव आप लोगों के बीच टैलेंट का पिटारा एक पेश जिसे बनाया है हमारे लिटिल वन आदित्य और इशिता ने। दोस्तों, मैं आदित्य और इशिता का शुक्रगुजार हूँ कि काफ़ी फेसबुक लाइव उन्होंने मेरे सुने और मुझे अपने पेश पर आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात, मैं इन दोनों बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने को तो प्रमोट सब करते हैं, लेकिन टैलेंट का पिटारा जो इनका पेज है, जो लॉकडाउन के समय इन्होंने बनाया था, अपने आप को प्रमोट करने के लिए बनाया था, लेकिन कुछ इंस्पिरेशन के बाद या कुछ इनको महसूस हुआ और उसके बाद में दूसरे आर्टिस्टों को भी इन्होंने इस पेज के ऊपर प्रमोट करने की जिम्मेदारी उठाई है। यानी कि हिंदुस्तान के हिडन टैलेंट को ये दोनों बच्चे अपने एफर्ट से लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे लाकर अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दे रहे हैं। ये मौका इन बच्चों ने मुझे भी दिया है, तो मैं आप लोगों के बीच में हूँ और ज़्यादा समय न गंवाते हुए आप सभी को और इन बच्चों को एक गाना में डेडिकेट करता हूं जो हमारी ज़िंदगी के बड़े ही करीब है, खासकर मेरे भी बहुत करीब है। पिछले कई सालों से मेरे मोबाइल के डायलेक्ट टोन में भी है और ज़िंदगी को मैं उसी तरह महसूस करता हूं। तो आप लोगों के लिए डेडिकेट ये गाना। साथ में इन दोनों बच्चों को मैं ब्लेसिंग भी देना चाहूँगा कि इनके जो गुड्स एफर्ट हैं, जो इन्होंने बहुत अच्छे काम ये कर रहे हैं, भगवान इनको काम में बहुत 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 सफलता दे। तो पेशे खिदमत आप लोगों के बीच में ये गीत। फिल्म इम्तिहान का ये गाना है। विनोद खन्ना साहब ने इस फिल्म के अंदर प्रोफेसर का रोल निभाया था और एक बहुत अच्छे किरदार को उन्होंने निभाया। किशोरदा का गीत है ये और अपने अंदाज में मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख गया है तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाती है दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही
है, ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल तू दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही 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 ओ राही। नैना सूझ लिए हैं, ये राहों के दिए हैं, नैना सूझ लिए हैं, ये राहों के दिए हैं, लोगों को उनका सब कुछ देंगे, तू तो चला था सपने लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही 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 ओ राही। थैंक यू आदित्य और इशिता, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ बच्चा, थैंक यू, बाय बाय। Wow, that was an amazing performance. आपको कैसे लगा मैम परफॉर्मेंस? एक्सीलेंट, वेल डन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऑडियंस अब बारी है लास्ट में ब्लास्ट की। तो आपका क्वेश्चन है ये कि मैम के स्कूल का नाम क्या है और वो कहाँ है? आई रिपीट द क्वेश्चन, मैम के स्कूल का पूरा नाम क्या है और वो कहाँ है? Now, to make the moment memorable, let's take a sweet snack. मैम, अब आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज हमारे साथ शेयर करें। ओके, इस समय कोरोना काल में बच्चों के लिए बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। स्कूल बंद हो चुके हैं, स्कूल खोलने तो बच्चों की लाइफ सेफ नहीं है। इस समय जो है एक चैलेंज है बच्चों के लिए भी, टीचर के लिए भी, सबके लिए। तो बच्चे जो है घर पर हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन जो है पढ़ाई भी करनी है बच्चों को। तो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं इस फेवर में हूँ कि जो बड़े बच्चे हैं, 10th और 12th के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं
वो इस लायक होते हैं कि अपनी सेफ्टी जो है खुद कर सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर करें और जो है दूरी बनाए रखें। ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और स्कूल में मैं वैसे भी समय समय पर हर दूसरे दिन स्कूल को पूरे को सैनिटाइज कराती हूँ, क्योंकि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी हैं, वो कोरोना को बढ़ाने में मतलब परेशानी नहीं आए, कोरोना नहीं बढ़े, जिसके लिए मैं सैनिटाइज कराती रहती हूँ समय समय पर इसको। Thank you so much, ma'am, for the wonderful message. And ma'am, अब मैं एक बार फिर से आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने आपके बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे कार्यक्रम में आए। तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हुई जो तुम इतने छोटे से बच्चे हो कि तुमने एक इतना अच्छा प्रयास किया है, और जो कर रही हो, जो वर्क कर रही हो, उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा बेटा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स अ लॉट। एंड ऑडियंस, हम मिलेंगे आपसे एक और एपिसोड में एक और पर्सनालिटी के साथ। तब तक देखते रहिए गपशप विद दर्शिता, पावर्ड बाय श्री आदिशक्ति स्मार्ट मॉम ग्रुप एंड श्री आदिशक्ति शिक्षा संस्था। Hereby, this is Dishita Bhatnagar leaving you with a thought. यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ना देखता है। थैंक यू।